सो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट और प्लेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखा है कि सेक्शन 148 टू 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द बेलमेंट, यानी कि सेक्शन नंबर 148 से 171 के बीच में इसकी किसकी बात कर रही है? बेलमेंट की। यानी कि 148 से 171 के बीच में सारे टर्म्स और कंडीशन डिफाइन किए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। बेलमेंट के सारे टर्म्स और कंडीशन डिफाइन किए गए किसमें? 148 से 171 के बीच में। वहीं पर बात कर लेते हैं प्लेस की। सेक्शन 170 टू 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द प्लेस, यानी कि सेक्शन नंबर 172 से 181 के बीच में ये डील करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्लेस के सारे टर्म्स और कंडीशन की बात करता है। वही भी बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो इसकी मीनिंग की बात कर रहा है। मीनिंग की बात कर रहे थे बेलमेंट की, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। द टर्म बेलमेंट डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, यानी कि बेलमेंट जो है ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? फ्रेंच वर्ड बेलर से ड्राइव हुआ है। यानी कि बेलमेंट ऐसे नहीं ड्राइव हुआ है, फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है, आगे बढ़ते हैं इसमें, तो डिलीवर, यानी कि किसी चीज़ को डिलीवर करना। इट मीन्स पोजेशंस वॉलंटरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन का अधिकार दूसरे पर्सन को दे देना ही बेलमेंट कहलाया जाता है। ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब होता है बेलर। वहीं पर बात कर लेते हैं प्लेस की। इसका मीनिंग होता है प्लेस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, यानी कि प्लेस क्या है? कि स्पेशल काइंड का बेलमेंट है, यानी बेलमेंट से ही इसके भी टर्म्स और कंडीशन है, लेकिन ये स्पेशल काइंड का है। ये मैं बात कर लेते हैं दूसरी, इसमें इसी पॉइंट के दूसरा टर्म में। इफ द गुड्स आर बेल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट और अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इट कॉल द प्लेस, यानी कि किसी चीज़ को गिरवी रखना या किसी गुड को, यानी कि किसी सामान को गिरवी रखना ही प्लेस एक तरीके से कहलाया जाता है। वहीं पे बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, जो डिफिनीशन की बात कर रहा था। तो बेलमेंट की डिफिनीशन में क्या कहता है? डिफिनीशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली, यानी कि इसे याद रखिए कि इस बेलमेंट में दो पार्टी होती है, एक बेलर होता है, एक बेली होता है। बेलर वो होता है जो ऑनर होता है किसी भी सामान का। बेली वो होता है जो किसी चीज़ को अधिकार दिया जाता है, यानी कि मालिक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार देना ही उसको बेली बोलते हैं। तो इसमें डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। बेलर और टू बेली फॉर द डिफिनिट पर्पस ऑन कंडीशन ऑफ देयर रिटर्न और डिस्पोजल, यानी कि किसी भी डिफिनिट पर्पस के लिए, किसी कंडीशन के लिए उसको रिटर्न कर देना है जब पूरा हो जाए काम, या फिर उसको डिस्पोज कर देना, किसके ऑर्डर पे? बेलर के ऑर्डर पे। इसके डिफिनेशन में कहा जा रहा है व्हेन पर्पस इज एक्सेप्टेड, जब पर्पस जो एक्सेप्टेड कर लिया जाए, यानी कि बेलर के द्वारा पर्पस एक्सेप्ट कर लिया जाए, तभी उसको रिटर्न करा जाएगा या डिस्पोज किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 148 में डील करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। वहीं पर बात कर लेते हैं प्लेस की। इसकी डिफिनेशन क्या करता है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट और अ डेट, यानी कि बेलमेंट क्या कह रहा है इसमें? द बेलमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि एज द पेमेंट फॉर अ डेट, यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे, यानी कि सिक्योरिटी यानी गिरवी के तौर पे इसको सिक्योरिटी के तौर पे इसको रखा जाता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, इसी किसी भी परफॉर्मेंस या किसी प्रॉमिस के तौर पे या इसको सिक्योरिटी के तौर पे इसको रखा जाता है। सेक्शन नंबर 178 में ये आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। यहाँ पर तीसरी इसकी चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में जो दिया गया है पर। सैम डिलीवर से क्लॉथ टू जॉन, यानी कि सैम डिलीवर करता है, सैम देता है जॉन को एक कपड़ा। जो जॉन क्या होता है? टेलर होता है, टेलर होता, ठीक है। वो क्या करने के लिए? मेकिंग अ शर्ट, यानी कि इसको कपड़ा बनवाने के लिए इसको देता है, किसी शर्ट बनवाने के लिए किसको देता है? जॉन को देता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सैम एंड जॉन इज बेलमेंट, यानी कि जिसके इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको बेलमेंट कहा जाएगा। यानी कि कोई सैम हो अपना कपड़ा डिलीवर करता है जॉन को, जो टेलर होता है कपड़ा बनाने के लिए, इन दोनों के बीच में जो डिलीवरी हुई उसको बेलमेंट बोलेंगे। वहीं बात कर लेते हैं इसकी प्लेस की बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, इफ अ फार्मर डिलीवर्स टू बैंक 50 बैग्स ऑफ बीट, यानी कि अगर कोई फार्मर नहीं, किसान है, अगर 50 बोरे गेहूँ देता है, किसको? बैंक को देता है। एज अ सिक्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन, यानी कि ऐसा सिक्योरिटी के तौर पर वो देता है 50 बोरे ये गेहूँ देता है बैंक को, किस लिए? ऑब्टेनिंग अ लोन, यानी कि लोन प्राप्त करने के लिए जो देता है, क्या गेहूँ देता है, उसी को हम प्लेस बोलेंगे, इसको हम प्लेस बोलेंगे। यहीं पर बात कर लेते हैं पाँचवें पॉइंट की। पाँचवा पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ मेड फॉर एनी पर्पस, यानी कि किसी पर्पस के लिए, कोई भी पर्पस के लिए इसको बनाया जा सकता है, यानी कि किया जा सकता है। बेलमेंट की बात कर लेते हैं। दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं प्लेस की। इट इज़ मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये ऐसे नहीं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कोई लोन हो गया या फिर कोई और डेट लेने के लिए इसको प्लेस किया जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं 6 वाले पॉइंट की। द बेली कैन यूज़ द गुड, यानी कि जो बेली होता है, यानी कि दूसरी पार्टी जो होता है, इसमें उसको गुड को यूज़ कर सकता है। वहीं पर प्लेस की बात लेते हैं। जो प्लेजी होता है, यानी कि इसमें भी दो पार्टी होता है, एक प्लेजर होता है, एक प्लेजी होता है। जो प्लेजी होता है कैन नॉट यूज़ द गुड, यानी कि प्लेजी इसमें गुड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वहीं पर 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं।
द बेली हैज़ नो राइट टू सेल द गुड्स बेल्ड, यानी कि बेली के पास में कोई राइट नहीं है कि जो उसको बेल्ड के द्वारा जो गुड मिला है, कोई सामान मिला है, उसको गुड वो बेच नहीं सकता है, दोबारा वो बेच नहीं सकता है। फिर बात कर लेते हैं प्लेजी, प्लेजी या फिर पौनी, इसमें प्लेजी बोला जाता है, पौनी बोला जाता है। हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स प्लेज इफ द प्लेजर कुड नॉट रिडीम फॉर देम विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी कि प्लेजी के पास ये राइट है कि उस गुड को इसको सेल कर सकता है अगर वो प्लेजर जो होगा, अगर वो उसके टर्म्स और कंडीशन डिफाइन नहीं किए होगा, साइज कंप्लीट नहीं किए होगा, तो उस प्लेजी के पास में राइट है कि उसको गुड को सेल कर देगा। वही बात कर लेते लास्ट वाली पॉइंट की, बेली कैन एक्सरसाइज लीन ऑन गुड्स ओनली फॉर द लेबर एंड सर्विसेज। वहीं पर बात कर लेते प्लस की, प्लेजी कैन एक्सरसाइज लीन इवन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।